करमबीर जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार प्रयास करती है, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार के प्रयास है वो पहले होने चाहिए? जब बिजाई की बात आती है, जब लोगों के अंदर हाहाकार मच जाता है, जब खाद नहीं मिलता, जब विपक्ष आवाज़ उठाता है, मीडिया में आवाज़ उठती है, उसके बाद में सरकारें जागती हैं। सरकार को पता होता है कि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, वहाँ उस समय सरसों और गेहूँ की जो बिजाई का समय है, तो क्या उससे पहले स्टॉक पूरा कर लेना चाहिए? ताकि पर किसानों के पास डाटा होते हैं कि इतनी एकड़ भूमि इस इलाके में, इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उतना खाद वहाँ पर पहले ही उपलब्ध करवा देना चाहिए। आपको क्या नहीं लगता कि सरकारों को इसको लेके एक पूरी योजना तैयार करनी चाहिए? देखिए प्रदीप जी, मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक चीज जो आपने और हमने बहुत अच्छे से भी देखी है कि जी, सब लोग कहते हैं कि आप जो है व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप जी, स्वस्थ रहेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और जब बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद जो है हॉस्पिटलों के अंदर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वही स्थिति इन चीजों के अंदर सरकार करती है कि सरकार को जी, पता है कि आपको जब रबी की फसल का टाइम आएगा, आपको जो है उसके लिए कितना खाद की आवश्यकता है। आपके पास जमीन का डाटा पूरा है, वो कुछ बढ़ने वाला है नहीं। पर जी, कितने हेक्टेयर में आपके पास गेहूं की बिजाई होनी है, कितने में सरसों की होनी है, प्रत्येक चीज का पता होता है। उसके लिए हुँ, पहले से प्रयास किए जाने चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन वो प्रयास पहले नहीं किए जाते, पहले सरकार को एक तरफ से। और दूसरा देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो है इंपोर्ट भी करना पड़ता है तो दूसरे कंट्रीज से कुछ कंडीशन भी लग जाती है। लेकिन उसके लिए भी सरकारों को पहले प्रयास करने चाहिए कि आपको जी, सितंबर के अंदर आप जो है इसकी सप्लाई शुरू कर दें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की जो अगेती फसल लगाने वाले हैं वो अगेती के समय उन्हें मिल जाए। जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी जो है इसके डीएपी की जगह एनपीके वगैरह कुछ चीजें आई थी, एनपीए वगैरह भी था कुछ, तो ये चीजें अल्टरनेट के रूप में है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सरकारों के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को भी इसके अंदर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से जो है अल्टरनेट दिए जाते हैं तो किसान उस चीज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करता कि जी, नई चीज है, पता नहीं रिजल्ट क्या देगी। जैसे मैंने कहा कि किसान की तो साल भर की खेती है ये वाली, इसलिए जी, किसान जो है वो इस चीज को जल्दी अडॉप्ट भी नहीं करता। तो वहां भी सरकार को इस प्रकार के कुछ सेमिनार वगैरह करके और किसानों को पहले मोटिवेट करके रखना चाहिए, ताकि जब समय आए। अब सरकार जो है पहले प्रयास करती नहीं है, जब कमी आ जाती है तो फिर जो है किसानों को अल्टरनेट देती है। और ऑन द स्पॉट जो अल्टरनेट दिया जाता है, किसान उस पर भरोसा कैसे कर ले। तो जी, ये चीजें आपको जो है कृषि विभाग है उसको पहले से अपनी तैयारियां करनी चाहिए। आपको कितना डीएपी चाहिएगा, कितना उसका अल्टरनेट के रूप में दूसरी चीजें हैं वो किसानों को दे, किसान को किस प्रकार हम सेटिस्फाई करें कि इसका रिजल्ट भी ये रहेगा। इस फसल के लिए आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो उसके साथ आप सल्फर का प्रयोग कीजिए, डीएपी की मात्रा कम लगेगी आपकी। तो ये जो चीजें हैं आपकी, इन चीजों के ऊपर आपको किसानों को एक जागरूक किसान के रूप में उनको आगे करना चाहिए। विभाग को चाहिए कि केवल कागजों के अंदर तो जागरूकता के कई कार्यक्रम आप चला देते हैं, लेकिन आप गांव के अंदर जाइए, किसानों को आप फिर उस चीज को गांव के अंदर एक दो जो प्रगतिशील किसान है उनको पकड़ करके और वो चीजें आप कीजिए कि भाई आप जी, डीएपी की जगह ये चीज यूज करेंगे, इसका रिजल्ट ये। तो प्रदीप जी उसके लिए जो है ना फिर कुछ हो सकता है। बाकी प्रदेश के अंदर देखिए कमी रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं, चाहिए सरकार कितने भी दावे करे और आज भी कमी है। अब आप एक चीज देखिए ना कि डीएपी का समय गया नहीं, उससे पहले जैसे मैंने कहा कि ये दक्षिण हरियाणा के अंदर सरसों की फसल होती है। अब लोग यहाँ सरसों के अंदर पानी देने का काम शुरू कर रहे हैं, अब यूरिया की मारामारी शुरू हो गई है। जी, तो बिल्कुल। ये चीजें हैं कि इनके लिए प्रबंध आपको राज्य सरकारों को समय रहते करना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक अल्टरनेट की बात की कि डीएपी का कोई अल्टरनेट भी आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से किसानों में एक धारणा है कि अगर डीएपी बोएँगे तो जो फसल है, वो अच्छी पैदा होगी और ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी।
अल्टरनेट है उसको लेकर ये भी हो सकता है कि सरकार या विभाग एक किसानों को समझाए और उन्हें कहे कि अगर डीएपी से कम उनकी फसल पैदा हुई तो एक भावांतर योजना की तरह से उन्हें कुछ राशि दी जाएगी ताकि उन्हें नुकसान ना हो और धीरे-धीरे वो उस अल्टरनेट को भी लोग स्वीकार कर पाएँगे। क्या कहेंगे इसको लेके? बिल्कुल। देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि किसानों को एक तो आप जागरूक कीजिए इसको लेकर के। आप गाँव के अंदर सेमिनार कीजिए, आप गाँव के अंदर जो है किसानों से बातचीत कीजिए वहाँ, और साथ में किसानों को जिस प्रकार से दूसरी सब्जियों के अंदर आप दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं, तो ये चाहिए कि किसान का पूरा रिकॉर्ड रखते हुए कि कौन-सा किसान डीएपी ले रहा है। लेकिन बात वही आती है कि इसके अंदर फिर वही ब्लैकमेलिंग वाला काम शुरू हो जाता है। किसान जो है उसको तो चाहिए डीएपी या अल्टरनेट भी मिल रहा है। अब वो किस स्थिति में मिल रहा है, वो कैसे अपने प्रयास करके ला रहा है, तो उस स्थिति में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। किस किसान के खाते में 20 कट्टे जा रहे हैं, किस किसान के खाते। अब सरकार ने तो कहा था कि डीएपी और यूरिया आपको आधार पर मिलेगा। जी। लेकिन इसमें भी बड़ा जो है खेल हो रहा है। एक किसान के नाम पर 20-20, 30-30 कट्टे दे करके बाकी को ऐसे ही बेचा जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि प्रदीप जी इनमें सुधार की बड़ी आप क्या कहेंगे कि आवश्यकता जो डीएपी की जो कमी है उसकी आड़ में कुछ एक कर्मचारी अधिकारी कह सकते हैं या जो खाद बिक्री केंद्र है वहां पर ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा खेल भी चल रहा है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं कहता हूं कि जिले के अंदर कृषि विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे होता है ये सब पता होता है उन्हें, क्योंकि आपके जो खाद विक्रेता हैं, किस खाद विक्रेता के पास कितना खाद आ रहा है, रैक लगता है उस समय नहीं पता लग जाता है कि रैक वहां से उठा है आपके, तो वो कहां जाएगा, कितना जाएगा। उसके जब ब्लैकमेलिंग दिखा करके किसानों से एक्स्ट्रा पैसे तक वसूल किए जाते हैं, ये पीछे हमने देखा भी है। इस बार तो इस प्रकार का मामला नहीं आया, पिछले वर्ष ये बड़ी भारी मारामारी रही थी और बड़ा ब्लैकमेलिंग का काम हुआ था। तो ये हर साल इस सीजन में जो है गंभीर विषय है और सरकार को खास करके जो हरियाणा के जो मैं कहूंगा कि कृषि मंत्री हैं, तो उनको इस विषय में जो है हाई लेवल जो कमेटी बना करके इसको जो है पूरी जांच होनी चाहिए कि कहां कमियां। जब सरकार कहती है कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमने खाद मुहैया करवाया है, जब आप खाद दे रहे हैं तो किसान लाइनों में घंटों क्यों लगे हैं? जी। या फिर उसके अंदर जो है खाद का कहीं ना कहीं जो ब्लैकमेलिंग का काम करके दूसरे प्रदेशों के अंदर भेजने का काम किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पे भी जांच होनी चाहिए पूरी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज डीएपी खाद को लेकर हमने चर्चा की, क्योंकि लगातार डीएपी की कमी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे और विधानसभा में भी जो मुख्यमंत्री उन्होंने बयान देना पड़ा, परंतु सरकार की तरफ से योजना बनाई जाती है लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते सरकार की योजनाएं दम तोड़ देती हैं। और डीएपी की बात करें तो डीएपी भी जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया गया कि किसानों के पास डीएपी पहुंच रहा है, कोई कमी नहीं है, परंतु जिस तरह से जो देखने में आ रहा है वो यही है कि बिना योजना के कारण ये डीएपी खाद किसानों के पास पहुंचने से पहले ही ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है और किसानों को मजबूरीवश जो ज्यादा पैसे देके खाद लेना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति आती है कि किसानों को डीएपी के लिए पुलिस की लाठी और डंडों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यही चाहिए कि सरकार को इसको लेकर एक योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि किसानों को समय रहते डीएपी खाद मिल सके। आज की चर्चा में हमारे साथ रहे वरिष्ठ पत्रकार करमवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से हरियाणा से जुड़े मुद्दों को लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।